हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन बेस्ड होने वाला है, इस पूरे सेशन में हम आपको समझाएंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है एक प्लांट के अंदर, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। याद कर लो, स्टेप्स फोटोसिंथेसिस में क्या होंगे ये पढ़ाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। लेक्चर नंबर 8 याद करें आप। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड की प्रिपरेशन लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म वो प्रोसेस करते हैं उसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर मैंने आपको समझाया कि ग्रीन प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो मैं वहां पर आपको एक टॉपिक समझाया था कि विच काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल इसेंशियल है, जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने कहा था सर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, वाटर जरूरी होता है, सनलाइट जरूरी होता है एंड क्लोरोफिल। दीज आर द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, यही आपने कहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड किस फॉर्म में बनेगा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनेगा। और स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होगा। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। अगर मैं आपने ये लेक्चर मिस किया है प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर को आप सभी लोग जरूर वॉच करें। ठीक है, आज हम चलिए आपको फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप्स होती हैं, प्रोसेस क्या है, उस बारे में आज बात करें और पूरी प्रोसेस आपको समझा दें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आपके हाथ में पेन और नोट्स का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। हर एक बात को नोट करना, हाथ चलाना लेक्चर के दौरान ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोसेस। देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट आ जाता है और साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये जो 3 स्टेप आप देख रहे हो, इस प्रोसेस को समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा इस डायग्राम के, इस स्ट्रक्चर के बारे में। तब जाके आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। चल भाई कहानी समझते हैं। देख बेटा, मैं बोलूं कि ये एक लीफ है और लीफ आपको ग्रीन भी दिख रही होगी। लीफ कैसी दिख रही है आपको प्यारे बच्चों? ग्रीन दिख रही है। तो आपके दिमाग में क्या भाई फिर सवाल उठा कि सर अगर मैं लीफ का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई पिगमेंट होगा, जो कि आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। पिगमेंट का नाम क्या है बच्चा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट और दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीफ कलर, है ना। अगर मैं प्लांट की पत्ती का कलर हरा है, ग्रीन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये पिगमेंट है, जिस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, लेकिन ये क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में प्रेजेंट कहां पर होता है? आपने दिखा दिया यहां पर है लीफ में, लेकिन लीफ में है कहां पर एक्चुअल में? इस क्लोरोफिल की एक्चुअल लोकेशन क्या है प्यारे बच्चों? तो जो इसकी एक्चुअल लोकेशन है ये होती है क्लोरोप्लास्ट। देखो, जैसे मैंने यहां पर बना दिया क्लोरोप्लास्ट, क्या है? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है ये ग्रीन क्लोरोफिल। बात समझ में आई है? जब हम इस लीफ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा प्यारे बच्चों क्या? क्लोरोफिल। बात समझ में आ रही है? तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं। ठीक है,
आप देख पा रहे प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ कि क्लोरोप्लास्ट के पास दो लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। यहां पर देखिए आप, this membrane is called outer membrane of the chloroplast and this membrane is called inner membrane of the chloroplast. Means the chloroplast have two membrane. The chloroplast have two membrane. तो आप यहां पर देख पा रहे हो, outer membrane नंबर 1, ठीक, and inner membrane नंबर 2। तो क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब बात यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से। यहां से मैं आपको समझाता हूं, एक स्ट्रक्चर लेके समझाता हूं, सारी बात क्लियर होगी, ध्यान से सुनेंगे। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो इसी के ऊपर मैं थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैना या ग्रैनम, वो सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं? ग्रैनम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं? ग्रैनम। अब क्या स्ट्रक्चर, किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? जैसे आपके हाथ में कॉइन है, सिक्के हैं, आप एक सिक्का ऐसा रखें, उसके ऊपर फिर और सिक्का रखें, कई ढेर सारे कॉइन्स आप अरेंज कर दे इस तरीके से, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा प्यारे बच्चों। इस स्ट्रक्चर को ही ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैनम। ये बात समझ में आ गई? अब बेटा ये ग्रैनम जो है, देखिए ये ग्रैनम है, ये ग्रैनम है, इसके अंदर यहां पर एक दोनों के बीच में कनेक्शन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड, इस कनेक्शन को कहते हैं लैमेली। क्या बोलते हैं बच्चा? इस कनेक्शन को कहते हैं लैमेली कहते हैं, ठीक है। अब बात सुनो, यहां पर आपको कुछ खाली जगह दिख रही है, वैकेंट प्लेस से खाली जगह दिख रही है, खाली जगह को, वैकेंट प्लेस को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कह देते हैं, ठीक है। अब बात सुनिए स्टूडेंट, अगर मैं इस क्वाइन की बात करूं जो कि ढेर सारे हैं, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्रैनम कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करूं, केवल ये एक सिंगल की मैं बात करूं, तो जब सिंगल की बात करूंगा तब उसे थैलेक्वाइड कहेंगे। याद करो, जब हम सिंगल की बात करेंगे तब थैलेक्वाइड कहेंगे, लेकिन जब कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तब इसको हम ग्रैनम कहेंगे। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा अब बात सुनिए, ये जो ग्रैना आप देख रहे हो, इस ग्रैना के अंदर खाली जगह है, इस खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो ये ग्रैना है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ग्रैना है। तो ग्रैना के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। और इसी ल्यूमेन के अंदर प्यारे बच्चों ऐसे देखो, ये जो ये ग्रैना है, ये भी ग्रैना है, ये भी ग्रैना है, तो इसी ग्रैनम के अंदर भरा होता है क्या? क्लोरोफिल। क्या भरा होता है? अब भाई आप कह रहे हो ना कि ग्रैनम के अंदर ल्यूमेन है, मतलब खाली जगह इसके अंदर रहती है, और उसी ल्यूमेन में भरा क्या होता है? क्लोरोफिल। तो सारी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या मैंने आपको समझाया कि जब लीफ की हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर कुछ हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा ढेर सारा, उसको हम कहेंगे ग्रैनम। ग्रैनम के अंदर खाली जगह होती है, उसको कहेंगे ल्यूमेन, और इसी खाली जगह में भरा क्या होगा? इस तरीके से फुलफिल होगा क्लोरोफिल। क्या होगा? इसमें भरा होगा इस तरीके से क्लोरोफिल। बात समझ में आ रही है? और जो ये खाली जगह यहां पर दिख रही है सब, ये सब उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, डायग्राम पूरी तरीके से क्लियर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट का। अब एक बात आप ध्यान से यहां पर सुनिए हमारी, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको इक्वेशन लिखा था फोटोसिंथेसिस, पहले मैं वो इक्वेशन लिखता हूं, फिर ये तीनों जो सेंटेंस है जो कि प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की मेन, मैं उसको आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन फोटोसिंथेसिस के क्या थी याद करिए, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड
क्लोरोफिल बना क्या था भाई, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 से ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6H2O प्लस 6O2, यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है प्यारे बच्चों, यही है। चलो अब बात सुनो, आ जाओ प्रोसेस की बात करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनो और चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करो। देखो क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला पॉइंट उठा लो और उसको समझो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है। अब बताओ क्लोरोफिल कहां पर है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, भाई इसी ग्राना के अंदर है कि नहीं है, कहां पर है, ग्राना, ये पूरा स्ट्रक्चर आप क्या कह रहे हो, ग्राना है, और इसी ग्राना के अंदर भरा हुआ है क्या है, क्लोरोफिल है। बात समझ में आ रही है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ग्राना के अंदर है, बात समझ में आ रही है। अब ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होता है, क्या बेटा, लाइट रिएक्शन, यहां पर लिख रहा हूं, लाइट रिएक्शन चलता है ग्राना के अंदर, कहां पर, लाइट रिएक्शन कहां पर चलता है, ग्राना के अंदर। कोई पूछेगा कि लाइट रिएक्शन ग्राना के अंदर क्यों चलती है, तो आप कहोगे कि इस ग्राना के अंदर क्लोरोफिल है, वो सनलाइट की एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आओ भाई, दूसरा पॉइंट देखो यहां पर क्या कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जब ग्राना के अंदर जो क्लोरोफिल है, इसने जब सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये क्या होगा, ये लाइट एनर्जी, सन की लाइट एनर्जी बदल जाएगी केमिकल एनर्जी में, और जैसे ही ये केमिकल एनर्जी में बदलेगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, किस चीज में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब इस बात को आपको समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, इधर देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इधर, कि ये है वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और इसी रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन, या तो इसी को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। और ये रिएक्शन चलती कहां पर है, ग्राना में। कहां चलती है, ग्राना में। क्या इतनी बात समझ में आई। लाइट रिएक्शन क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो स्टेप्स होती हैं, ठीक है, और दोनों स्टेप में ये सारी बातें होंगी। कैसे, बात सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनोगे चीजें समझ में आएंगी आपको। मैं क्या कह रहा हूं, ये वाटर है, ये वाटर है, तो आपने कहा कि जब लाइट एनर्जी को, मतलब सनलाइट एनर्जी को ये जो ग्राना के अंदर ये जो क्लोरोफिल है जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो लाइट एनर्जी बदल जाएगी केमिकल एनर्जी में, और जैसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगी तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो टूट जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो वाटर का मॉलिक्यूल देखो यहां टूट रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, टूट रहा है भाई। इसी पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, या तो इसी को हिल रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन चलती कहां पर है, ग्राना में। कहां चलती है, ग्राना में, क्योंकि ग्राना के अंदर ही क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट स्टेप पे आओ, क्या कह रहा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब रिडक्शन क्या होता है बेटा, देख, जब कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन होगा तो वो बनाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। इसका मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में, बात समझना, जब कार्बन डाइऑक्साइड में H प्लस आयन ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H प्लस आयन इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब H प्लस आयन ऐड होता जाएगा तब ये बनाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और इस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, या तो इसी को प्यारे बच्चों हम नाम देते हैं ब्लैक मैंस रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि चलती है कहां पर, स्ट्रोमा में चलती है। क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों। देखो सुनो, बात ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज इसमें है ही नहीं प्यारे बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं,
मैंने आपसे कहा कि ये लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल लीफ में है कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। इसके अंदर कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम ग्रैनम कहते हैं, ग्रैना कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल स्ट्रक्चर की केवल बात करेंगे, एक क्वाइन की, एक सिक्के की अगर मैं केवल बात करेंगे जो कि दिख रहा है यहां पर, तो इसको हम थैलाक्वाइड कहेंगे, लेकिन कंप्लीट को ग्रैना कहेंगे। अब बताओ, ग्रैना के अंदर खाली जगह है, ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन का मतलब खाली जगह। इस ग्रैना के अंदर प्लेस होते हैं, हॉलो कैविटी होती है। उस हॉलो कैविटी में ऐसे फुलफिल होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। बात समझ में आई? अब आपको मालूम हो गया कि क्लोरोफिल कहां पर है? ग्रैना के अंदर है। और जो ये सारी खाली जगह आपको दिख रही है, इस खाली जगह को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब बात सुनो, अब यहीं पर मैंने आपको समझाया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो भाई क्लोरोफिल कहां पर है? क्लोरोफिल ग्रैना में है। तो एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी का कौन करेगा? ग्रैना ही करेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब लाइट एनर्जी यहां पर आ जाएगी, वो लाइट एनर्जी बदल जाएगी केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो टूट जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वही मैंने आपको समझाया, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन, या तो हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये चलती कहां पर है? ग्रैना में चलती है प्यारे बच्चों। तीसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है यहां पर बेटा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात सुनिए यहां पर, जैसे रिडक्शन का मतलब क्या? जब कार्बन डाइऑक्साइड में H+ आयन ऐड होगा, आगे क्या होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड में H+ आयन ऐड होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज। और इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन, या तो ब्लैक मैंस रिएक्शन। और ये चलती कहां पर है? स्ट्रोमा के अंदर। ये स्ट्रोमा आपका दिख रहा है। तो स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है और ग्रैना के अंदर लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस में कितने फेज हैं? 2 फेज। एक फेज है लाइट रिएक्शन की, एक फेज है डार्क रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन कहां चलता है? ग्रैना में चलता है। कहां चलता है? लाइट रिएक्शन कहां चलता है? ग्रैना में चलता है। डार्क रिएक्शन कहां चलता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलता है। बात समझ में आ गई है? रिडक्शन का मतलब समझिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड में H+ आयन ऐड होगा तब ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है? और ये पूरी प्रोसेस चलती है कहां पर? स्ट्रोमा में। मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? स्ट्रोमा में होगा। कहां पर होगा? स्ट्रोमा में होगा। तो ये तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ गई होंगी, और डार्क रिएक्शन समझ में आ गया होगा, लाइट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? जल्दी आंसर रिप्लाई करें प्यारे बच्चों। डेफिनेटली आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दूसरा क्वेश्चन, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है तो फूड किस फॉर्म में बनता है? बिल्कुल सही आंसर। आप बोलोगे क्या प्यारे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड बनता है। लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में कितनी स्टेप्स होती है? अगर में हम बात करें तो दो स्टेप्स है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पर चलती है? तो आप बोलोगे लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रैना के अंदर चलेगी, क्योंकि ग्रैना के अंदर क्लोरोफिल होता है और यही सनलाइट की एनर्जी को पकड़ लेता है, और उस एनर्जी को, सन एनर्जी को, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट यहीं पर कर देता है। और उस पूरे रिएक्शन को कहता है लाइट रिएक्शन, जो कि ग्रैना में चलती है। और
डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में चलता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में H+ आयन आके ऐड होता चला जाएगा, बन जाएगा यहां पर क्या, कार्बोहाइड्रेट। और इस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन या तो ब्लैकमैन्स रिएक्शन कहते हैं, जो कि चलती है स्ट्रोमा के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट के अंदर इस तरीके से पूरी फोटोसिंथेसिस होती है प्यारे बच्चों, और यही फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स है। अब अगला जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, मतलब जो जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, डिजर्ट में, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि वहां पर फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या ऐसी होती होगी कि इससे कुछ अलग होती होगी। प्यारे बच्चों, एक चीज अपने लाइफ में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कामयाबी इंसान चाहता है, उस कामयाबी के पीछे कोई भी इंसान हो जो कामयाब है या जो कामयाब होने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, वो अपने जीवन में कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाता है। हर चीज को बहुत ही माइन्यूट स्टडी करता है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ता है, सीखता है, समझता है, उसके ऊपर एक अपनी आइडियोलॉजी खुद की बनाता है। ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। देखिए, आपकी आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बारे में सोचो, खूब समझो, फिर उसको जो है करके दिखाओ। केवल सोच लेना ये कामयाबी इससे मिलती नहीं है, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता। जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, एक दिन वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। आप साल भर मेहनत करके बोर्ड एग्जाम में जाइए, साल भर, एक दिन की मेहनत से भाई आप पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है। पास मैक्सिमम बच्चे हो जाते हैं क्लास 10th में, मैक्सिमम, रेयर बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि पास होना बहुत कठिन कार्य सीबीएसई में नहीं है। लेकिन अगर मैं हम बात करें कि आपका कुछ गोल है, कुछ एम है, आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट में 95+ परसेंटाइल लेके आना चाहते हो, तो भाई उसके लिए आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस रखता है। आप सोचो कि आज हम पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे हम, ये पंक्चुअलिटी नहीं है। आप लाइफ में अपने डेली रोज आप 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन पंक्चुअलिटी के साथ पढ़े। ये पंक्चुअलिटी होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर में ये नहीं है तो फिर कामयाबी थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी लोग कामयाब होंगे, सभी लोग मेहनत करेंगे और बहुत डेडिकेशन के साथ इस पूरे एकेडमिक ईयर में मेरे साथ लगे रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैं आप कोई भी मेरे चैनल पे नया है, आप सभी नए हो अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव को इस चैनल का लिंक जरूर आप शेयर करें, जिससे थोड़ा सा चैनल ग्रो हो आप लोगों के सपोर्ट से। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम देखेंगे कि डिजर्ट प्लांट में एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क इसी तरीके से करते रहिए, डेफिनेटली आपको कामयाबी जरूर मिलेगी।